लगातार हमने कवर किया जो सांसद है राम जी लाल सुमन के ऊपर जो करनी सेना हावी हुई, जो उनका बयान आया था, उसके बाद माफी के लिए लगातार प्रेशर बनाया गया, लेकिन सांसद जी ने आज तक माफी नहीं मांगी और अभी भी वो माफी नहीं मांगेंगे ऐसा कह रहे हैं। करनी सेना लगातार विरोध किया, आगरा में प्रदर्शन हुए, उसके बाद समाजवादी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मिलने गए और उनको धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई, गर्दन काटने की कई सारी धमकियां जो है दी गई करनी सेना की तरफ से। और अखिलेश यादव ने यह तक कह दिया कि करनी सेना ये नहीं है, जो योगी सेना है। और अब जो है आपको बता दें कि करनी सेना उपेंद्र राणा फिर पहुंचे आगरा में पहुंचे, तो इस बार पुलिस एक्टिव दिखी, पुलिस ने लाठी भी चार्ज की, 5-6 कार्यकर्ताओं को, उनके साथ जो लोग थे उनको गिरफ्तारी भी की। और वो जो है उपेंद्र राणा, जो खबर जब तक हम वीडियो बना रहे हैं, वो वहां से फरार हो गए थे, पुलिस उनको ढूंढ रही थी, मतलब वो भाग गए। तो रवि चौधरी हमारे साथ इनसे बातचीत करें, करनी सेना क्या है पहले तो ये, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव कहते हैं करनी सेना नहीं है, ये बीजेपी सेना है। जो सांसद जी रामलाल जी सुमन जो कहते हैं कि ये क्षत्रिय हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो गरीबों की मदद करते हैं, ये कुछ और ही है। क्या है ये, आप बताइए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जहां तक क्षत्रियों को इतिहास में हमें पढ़ाया गया है, अगर मैं वैदिक कल्चर तक भी चला जाऊं तो क्षत्रियों की जो परिभाषा बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो रक्षा करेंगे उनको क्षत्रिय कहा जाएगा। समाज की रक्षा के लिए एक ये वर्ग है जो रक्षा करता है। लेकिन आज के हालात में अगर मैं देखूं तो कुछ लोग उन क्षत्रियों के नाम पर एक झुंड बनाकर घूम रहे हैं, जिन्हें सिर्फ एक आदेश मिलता है कि ये करना, और वो करने शुरू हो जाते हैं। उन्हें ना तो अपने इतिहास की जानकारी है, ना ही वर्तमान की जानकारी है। सिर्फ एक लड़ाकू फौज तैयार हो गई है जो मुद्दे से भटक चुकी है। उनको पर बताया जाता है कि ये टारगेट है, टारगेट वो पूरा करते हैं अपना। जहां तक रामजी लाल सुमन की बात है, उन्होंने जो बयान दिया, सबसे पहले तो जो सेना के मुखिया है उनको उस बयान को वेरीफाई करना चाहिए था कि वो बयान इतिहास से मिलता हुआ है या नहीं है। अगर वो इतिहास से मिलता हुआ बयान नहीं है और एक सांसद ने ऐसा बयान दिया, तो सबसे पहले उसके खिलाफ एफआईआर कराई जाती कि ये बयान गलत दिया गया है, ऐसा इतिहास नहीं है। और अगर ऐसा इतिहास है तो ठीक है, उस इतिहास को एक्सेप्ट करते हुए बैठकर बात करी जानी चाहिए थी, ना कि हाथों में नंगी तलवारें लेकर किसी को मारने की धमकी दी जाए, किसी को गर्दन काटने की धमकी दी जाए। गाड़ी में भी टायर फेंके गए थे, टायर भी फेंके गए, क्योंकि ये हालात तो फिर एक संवैधानिक देश के नहीं है, ये हालात है तालिबानी हालात है। क्योंकि भाई जो पाकिस्तान के हालात है, पाकिस्तान में या दूसरी कंट्रियों में जो ये ग्रुप है अल-कायदा, अल-मुजाहिदीन, जितने भी इनमें जो शुरुआती ग्रुप हुए होंगे, वो एकदम से उनके हाथ में AK-47 नहीं आई होगी, वो एकदम से रॉकेट लॉन्चर लेकर चल जाओगे सड़क के ऊपर। उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं गली मोहल्ले से ही हुई होगी। बिल्कुल। उनको कानून ने जो कानून संभाल लोगे उन्होंने सपोर्ट किया होगा कि ये जो कर रहे करने दो। जैसा आज हमारे यहाँ पर तलवारें खुली घूम रही हैं, उनको एक तरीके से बहुत छूट दी जा रही है, क्योंकि तलवार, नंगी तलवार लेकर के इसको धमकी देना, गर्दन काटने का, उसके बाद तलवार लेकर घूम लेना, इस देश के अंदर बहुत बड़ी बात है। अखिलेश यादव गोली मारने की धमकी दी गई थी, हालांकि कोर्ट के कहने पे एफआईआर दर्ज हुई है। मैं वही कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर किसी को मारने की धमकी देने के बाद तलवार लेकर रोड पर घूम जाना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसा हुआ इस देश में, ऐसा देखा आगरा में जो सरेआम नंगा नाच नाचा गया, मेरे ख्याल से जो क्षत्रिय है वो ऐसा नहीं कर सकते। या फिर आज का जो माहौल है, जिनको क्षत्रिय बताकर ऐसा करा जा रहा है, भड़काया जा रहा है, वो शायद वो MP जिसके खिलाफ जा रहे हैं वो दलित है। और दलित हमारे यहाँ पर एक हमेशा से कमजोर पॉइंट रहा है कि जिसका बस कहीं ना चलता वो जाकर दलित को कब्जा लो। भाई होता क्या है, आप देख लो, कपड़े पहनने पर मार देते हैं, घोड़ी पर चढ़ने पर मार देते हैं, पढ़ने पर मार देते हैं, मंदिर जाने पर मार देते हैं, तो जय भीम कहने पर मार देते हैं, जय भीम के नारे पर गालियां आती हैं, लोगों की जय भीम बोलने वाले हैं, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, बाबा साहब को गालियां लिखी जाती हैं। आज भी सोशल मीडिया भरी पड़ी रहती है इन चीजों से। लेकिन उनका यह कहना है ना कि कह रहे हैं कि अपमान किया महापुरुषों का, माफी मांग लीजिए, बात खत्म। मैंने वहीं से तो शुरुआत करी भाई, माफी मैं भी कहता हूँ बिल्कुल मांगनी चाहिए, लेकिन सिद्ध तो करोगे वो इंसान गलत है ऐतिहासिक तौर पर। अगर वो गलत है तो बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, सरेआम रोड पर आकर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अगर जब आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हो वो इंसान गलत है, फिर क्या माफी मांगवा रहे हो भाई? इतना कब फिर पहुंचे करनी से आगरा पहुंचे, लेकिन झुकेंगे नहीं क्या सांसद जी? सांसद क्यों झुके भाई, ये बताओ। दलित है तो झुक जाए, डर जाए? जैसे मतलब सांसद है भाई, जीता हुआ एक प्रतिनिधि है, ठीक है, उसको हमला कर रहे हो, उसके घर जा रहे हो, डरा रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है। वही बहुत बड़ी बात है। इतना कुछ अरेंजमेंट हो जाता है एक आगरा जैसी जगह पर, इतना भीड़ झुंड इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें रामजी लाल सुमन पर या करनी सेना पर सवाल नहीं उठता। वहां सवाल उठता सत्ता के ऊपर, सरकार के ऊपर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर, कि भाई तुम्हारी जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही है। अगर देश में दलित MP के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर जो दलित रोज मर रहे हैं उन पर सवाल उठाना बेकार है, वो तो मरेंगे भाई। अखिलेश यादव कह तो रहे हैं कि ये करनी सेना नहीं, ये योगी सेना है। अखिलेश यादव एक इसी प्रांत के योगी जी से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं,
तो इस देश को, इस प्रांत को बहुत अच्छे से समझते हैं, मुझसे बेहतर समझते होंगे, क्योंकि उन्होंने इस प्रांत को संभाला है भाई। अब वो सेना यहाँ तक अगर आ रही है तो वो बिना प्रशासन की मदद के तो नहीं पहुंच रहे, बिना प्रशासन के तलवारें नहीं लहरा रहे। अगर तलवारें लहरा रहे हो, पुलिस वाले खड़े देख रहे हैं, तो फिर क्या गलत कह रहे हैं भाई? योगी जी की सेना है फिर तो। क्योंकि अगर योगी जी जब चाहें तो उनको पता है, योगी जी को, अगर इस बंदे ने गलत बोल दिया तो घर टूटेगा ही टूटेगा। आपका नाम जुनैद अंसारी है, आप तलवार लेकर घूमो रोड पर, 2 दिन के बाद घर खत्म है आपका। तो ये जो तलवार लेकर घूम रहे हैं भाई, इनके घर क्यों बच रहे हैं, या इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है ऐसे? रामजीलाल सुमन है तो आप गलत, उसको सिद्ध कर दो गलत है और माफी मांगो, हम भी साथ हैं आप लोगों के। चलो अच्छी बात है भाई, गलत कैसे कह दे किसी भी इतिहास को लेकर, किसी के भी महापुरुष को आप झूठा बयान देकर, गलत कहकर कुछ भी नहीं अपमानित कर सकते। अगर अपमानित करा है, गलत था बयान, तो आप कुछ तथ्य तो लाओगे, देखो आप गलत कह रहे हो, ये सही है, उसको पेश कर दो यार। भाई ये वो देश है जहां पर रामायण पर सवाल उठा दिए तो लोगों ने वो जीत गए। सच्ची रामायण पर केस हुआ, उस केस तक को जीत गए लोग, रामायण को गलत बता दिया उन्होंने, और हाई कोर्ट ने दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस जिताया उनको। यहाँ तो फिर भी एक बहुत नए इतिहास के बात ये कह रहा है कि इतिहास के पन्ने पलटे, आप पन्ने पढ़ लीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, कि अगर इतिहास में गलत है, जो बयान दिया उन्होंने, अगर वो गलत है तो आप माफी तो क्या, कोर्ट इतना बड़ा है, संविधान इतना बड़ा है, खींच कर लाएगा। सवाल ये है, वो अंदर राणा है, धमकी दे रहे थे कि टायर भी फेंका, अब काम नहीं चलेगा, टायर फेंकने से अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। आगरा पहुंचे, प्रशासन ने थोड़ी एक्टिव हुई, लाठीचार्ज हुई, 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार भी उनके, वो भाग गए। तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि चटनी सेना भाग गई। देखो कमेंटर दोनों तरफ से आते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। चटनी सेना क्या चल रहा है आजकल, बीच में ट्रेंड चल रहा है कि चटनी सेना है। यार सेनाएं भी बहुत हो गई है देश के अंदर हमारे, सबसे प्रॉब्लम ये है, सेना बहुत हो गई है देश के अंदर, तो वो चटनी कह लो या चटना कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। चटनी लगाई थी इस वजह से, क्या देखो वीडियो वायरल कराया था, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है चटनी लगाई हो या ब्लड हो, जो भी हो, क्योंकि मैं उस टाइम वहां परमानेंट नहीं था, देखा नहीं पाया उसको, चीज को समझ भी नहीं पाया था मैं, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा बिजी था शेड्यूल। लेकिन हाँ जो भी है, फिलहाल बात यह है कि जो भी सेना है, अगर वो संविधान के खिलाफ जाकर कुछ काम कर रही है, इस देश की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसको तोड़कर किसी के खिलाफ जा रही है, चाहे वो कोई सी भी सेना सही, मैं कहता हूँ भीम सेना सही, कर्णीय सेना सही, और कोई सी भी सेना सही, अगर वो संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर काम कर रही है, तो उस प्रांत के मुखिया का ये सबसे पहला दायित्व बनता है कि कानून व्यवस्था को बनाए, वो कानून व्यवस्था को बनाए, ताकि वहां के रहने वाले लोगों में तो विश्वास हो कि भैया हम ठीक जगह रह रहे हैं। अब जिस रोड पर भाई तलवारें घूम रही होंगी, वहां रहने वाले छोटे बच्चे भी रह रहे होंगे, बीमार भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने कभी घर में सब्जी काटने बड़ा चाकू नहीं देखा होगा। अब उन लोगों के सामने अगर एक झुंड पूरा तलवारें लेकर घूम रहा है, तो उनकी मानसिक दशा क्या होगी, वो सोचने वाली चीज है। तो देश के जो हालात है वो किस तरफ जा रहे हैं, वो समझने की जरूरत है। इसमें डिपेंड नहीं करता कि सेना को हमने क्या कह दिया, उस सेना ने क्या कह दिया, या रामजीलाल सुमन ने क्या कह दिया। यार अगर ये तलवारें लेकर रही, डंडे लेकर, तोप लेकर घूमना है सड़कों पर, तो फिर तालिबान में और हमें अंतर क्या रह जाएगा, ये बताओ ना। संविधान कहाँ रह गया, कहाँ रह गया वो मोदी जो संविधान की हर बार कसम खा लेते हैं, फिर क्या चीज बच गई इस देश के अंदर? फिर तो जो एक झुंड चाह रहा है, जो एक लोग, जो एक विचारधारा के लोग जो वो चाह रहे हैं, वो होता रहेगा, फिर तो नया कुछ होने वाला नहीं है ना। चलिए, बिल्कुल बहुत सारे सवाल जो है प्रशासन पे भी उठे, ये पहली बार नहीं है, जब से ये रैली हुई आगरा में, इतनी बड़ी खुली तलवार लहराई गई, जान जमाने की खुली मीडिया में धमकी दी गई, तब से सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने भी लगातार सवाल उठाया। लगातार अखिलेश यादव रामजी सुमन के साथ हैं और कहा कि वो भी नहीं माफी मांगेंगे, हम भी नहीं झुकेंगे, क्योंकि कर्णी सेना यह भी कह दिया था कि अखिलेश यादव, एक सवाल कि अखिलेश यादव को भी घुटने पर ला देंगे, ऐसा भी धमकी दी गई थी कि अखिलेश यादव को घुटने पर लाएंगे। भाई एक चीज, सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ मैं कि बुद्धा ने एक चीज कही थी, और सिर्फ एक सेंटेंस में बहुत बड़ा है कि नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया के अंदर, कुछ भी का मतलब कुछ भी है वो। तो अभी अगर सरकार को लगता है या उनको लगता है कि सरकार उनके पक्ष में है और अखिलेश यादव को घुटनों पर ला देंगे, तो जिस टाइम अखिलेश यादव सत्ता में बैठे हुए तो उस टाइम घुटने पर ला देते। या हो सकता है कल को सरकार बदल जाए, अगर सरकार बदलती है तो चलो आज आप घुटने पर ला कर देख लो, पहले तो आज लेकर आओ। और जिस टाइम अगर सत्ता बदलती है, जब आने वाले टाइम अगर मुख्यमंत्री दोबारा बन जाते हैं, तो तब घुटनों पर ले आना। दोनों टाइम का ऑप्शन है इनके पास। तो आज सत्ता में नहीं है, कल सत्ता में होंगे, तो जो टाइम इनको बेटर लगता है वो करे और जल्दी से घुटने पर लाए अखिलेश यादव को, बहुत जल्दी करके लाए। क्योंकि भाई देश के पूर्व मुख्यमंत्री को आप खुले आप धमकी दे रहे हो, बिल्कुल, और आराम से घूम भी रहे हो। तमाशा थोड़ी हो रहा है भाई, इस देश में संविधान है। हो सकता है एक पार्टी संविधान पर विश्वास ना करती हो, बिना संविधान के चलना चाहती हो, लेकिन अगर दूसरी पार्टी है तो संविधान के हिसाब से चलेगी। और जिस दिन जो पार्टी संविधान के हिसाब से चलेगी, उस दिन गैर संविधानिक सोच रखने वाले सब आराम से बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे।